नमस्कार। सोसाइटी ऑफ कैरियर टेक्नोलॉजी द्वारा संचालित इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम मेंडलिज्म से संबंधित कुछ टेक्निकल टर्म्स के बारे में बात करेंगे। उसके बाद अगले टर्न पे मेंडल के नियमों के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि ग्रेगर जॉन मेंडल ने बताया था कि हर प्राणी में हर गुण का निर्धारण करने के लिए एक जोड़ी समथिंग होता है, कुछ होता है। क्या होता है वो तो उन्होंने नहीं बताया था। उन्होंने बस कहा था कि कोई चीज़ होती है जो कि गुण का निर्धारण करती है, और उसे उन्होंने फैक्टर कहा था। और ये फैक्टर जो है गुणों का निर्धारण करता था। गुणों को आप जानते हैं कैरेक्टर कहते हैं। जैसे कि लेंथ ऑफ द प्लांट है, तो लेंथ ऑफ प्लांट में भी एक कैरेक्टर है। हरी मटर के पौधे में कुछ पौधे 1 मीटर लंबे हो जाते हैं और कुछ लगभग 1 फीट लंबे। तो इन्हें टाल कहते हैं और इन्हें ड्वार्फ कहते हैं। तो ये जो हर कैरेक्टर के जो 2 वेरिएबल्स थे, इनके लिए उन्होंने एक शब्द इस्तेमाल किया, ट्रेट। तो 7 कैरेक्टर मेंडल ने स्टडी किया था डिटेल में। हालांकि 34 वैरायटी के बीज बाजार में उपलब्ध थे, लेकिन उसमें से 7 जोड़ी 14 पे उन्होंने विशेष अध्ययन किया। तो 7 कैरेक्टर और 14 ट्रेट का अध्ययन किया उन्होंने। अब इसमें पहली बात उन्होंने ये कहा कि हर कैरेक्टर के जो 2 वेरिएबल्स थे, उसमें जब 3 स्थिति हो सकती है। यदि दोनों फैक्टर बोथ फॉर टालनेस, तब ऐसा जो मटर का पौधा होता था वो टाल होता था। कभी कभी ऐसा होता था कि दोनों फैक्टर फॉर ड्वार्फनेस, तो ये ड्वार्फ हो जाता था। और यदि 2 फैक्टर में से एक जो है मान लीजिए टालनेस के लिए है और एक ड्वार्फनेस के लिए है, तो क्या होगा? ऐसे मामले में मेंडल ने एक बात ये कही कि जब दोनों फैक्टर विरोधी लक्षणों के फैक्टर एक साथ हो जाते हैं, तो उसमें से सिर्फ एक ही अपने आप को प्रदर्शित कर पाता है, जिसे हम डोमिनेंट कहते हैं। और इस डोमिनेंट को उन्होंने एक टर्मिनोलॉजी दी कि कैपिटल लेटर से इंडिकेट किया। डोमिनेंट है तो इसमें 2 फैक्टर टालनेस के लिए हैं, तो ये टाल हो गया। और यदि दोनों फैक्टर ड्वार्फनेस के लिए हैं, तब ये ड्वार्फ हो गया। लेकिन यदि एक फैक्टर टालनेस का हो और एक फैक्टर ड्वार्फनेस का हो, तो उन्होंने ऐसे मामले में कहा कि इसमें ये जो कैपिटल टी वाला फैक्टर है, ये अपना असर दिखाता है, ये अपना असर नहीं दिखा पाता है। तो ऐसे इस बात के लिए उन्होंने कहा कि ये जो अपना असर दिखा पाता है, इसको डोमिनेंट कहते हैं, और ये जो नहीं असर दिखा पाता है, इसको रिसेसिव कहते हैं। तो ये 2 नए शब्द आ गए, डोमिनेंट और रिसेसिव, कि जब 2 विरोधी लक्षणों के फैक्टर एक साथ हो मौजूद, तो उसमें से एक ही अपने आप को प्रदर्शित कर पाता है, दूसरा नहीं प्रदर्शित कर पाता है। और जो प्रदर्शित करता है उसको डोमिनेंट कैरेक्टर कहते हैं। इसको कैपिटल लेटर से इंडिकेट करते हैं, कैपिटल टी, कैपिटल आर। जो दूसरा वाला फैक्टर अपना असर नहीं दिखा पाता है दोनों के साथ रहने पर, तो उसे रिसेसिव कहते हैं और उसे स्मॉल लेटर से इंडिकेट करते हैं। अब यहीं पे एक और बात आपको बता दें। कभी कभी इन्होंने तो ये कहा मेंडल ने कि हर कैरेक्टर के लिए 2 ही वेरिएबल्स होते हैं, 2 ट्रेट होते हैं, लेकिन कभी कभी 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो अब तुम्हारे पास टर्मिनोलॉजी सिर्फ एक कैपिटल लेटर की है और एक स्मॉल लेटर की, तो उसके लिए क्या करेंगे?
यदि 2 से ज़्यादा ट्रेट हैं तो उसके लिए बाद में आल्टेनबर्ग की भी एक जेनेटिक्स की किताब है। इन्होंने एक नई टर्मिनोलॉजी दी, वाइल्ड टाइप और दूसरा म्यूटेंट टाइप। वाइल्ड टाइप वो कैरेक्टर था जो किसी पॉपुलेशन में शुरू से पाया जाता था, ज़्यादा कॉमन था, तो उसको वाइल्ड टाइप कहते थे। और उसके म्यूटेशन से जो दूसरे पैदा हो जाते थे उसको म्यूटेंट टाइप कहा गया। आल्टेनबर्ग ने एक नई टर्मिनोलॉजी ये दी कि जो वाइल्ड टाइप था उसको, यहाँ कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर नहीं, वाइल्ड टाइप को इन्होंने प्लस लेटर से इंडिकेट किया, और जो म्यूटेंट टाइप है उसको फिर लेटर से इंडिकेट किया। तो म्यूटेंट टाइप को जो है, चाहे वो ए हो जाए, बी हो जाए, तो जो वाइल्ड टाइप की म्यूटेशन से बने हैं उसको म्यूटेंट टाइप के लिए तो लेटर इस्तेमाल किया जाता है। ज़रा ये ध्यान दीजिए आप, ये म्यूटेंट दोनों बातें हो सकती हैं। कभी कभी तो ये वाइल्ड टाइप जो प्लस वाला है वो डोमिनेंट है, तो ये रिसेसिव है, तब इसको आप स्मॉल लेटर से इंडिकेट करेंगे। और कभी ये भी हो सकता है कि ये डोमिनेंट है, ये रिसेसिव है, जैसे आप देखेंगे बाद में बार आई के मामले में, तो तब ऐसे मामले में इसको फिर कैपिटल लेटर से इंडिकेट करते हैं। तो यहाँ कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर तो है ही है। दूसरा एक और नया कंसेप्ट आ गया, वाइल्ड टाइप, जो कि पॉपुलेशन में शुरू से पाया जाता था, उसको वाइल्ड टाइप प्लस कहते हैं। अब यहीं एक और शब्द आप जान लें, वो है एलील। और एलील के मामले में जैसे मेंडल के टर्मिनोलॉजी में तो उसके लिए अलग उसकी व्याख्या थी, और बाद में उसकी एक अलग व्याख्या आ गई। मेंडल की टर्मिनोलॉजी में तो एक कैरेक्टर के लिए जो 2 ट्रेट हो जाते थे, जो परस्पर विरोधी लक्षणों का जोड़ा था, उसको क्या कहते थे? एलिलोमॉर्फिक पेयर या पेयर ऑफ एलील। क्या कहते थे? एलिलोमॉर्फिक पेयर या पेयर ऑफ एलील। लेकिन बाद में इसकी परिभाषा बदल गई। बाद में इसकी परिभाषा ये बदल गई कि एलील्स आर दोज कैरेक्टर्स हुज जीन्स आर फाउंड ऑन द सेम लोकस ऑफ क्रोमोसोम्स। एलील्स वो कैरेक्टर्स हैं जिनके जीन्स क्रोमोसोम में एक ही बिंदु पर पाए जाते हैं। इसे आप यूँ समझ लें कि मान लीजिए एक पिक्चर हॉल में पिक्चर लगी हुई है और 6 से 9 के शो में आप गए पिक्चर को देखने, और आपको बालकनी में 27 नंबर वाली सीट मिल गई। अब मान लीजिए कि 9 से 12 वाले शो में हम भी देखने गए, तो हमें वही बालकनी में वही 27 नंबर वाली सीट मिल गई। तो हम और आप क्या हो गए? एक दूसरे के एलील हो गए। एलील का ये मतलब नहीं कि एक ही सीट का मतलब एक साथ नहीं बैठेंगे। एलील का मतलब ही है कि एक सीट है लेकिन एक साथ नहीं बैठेंगे, अलग अलग बैठेंगे। तो दोनों में से कोई एक ही बैठता है लेकिन सीट वही है। तो एलील्स ऐसे कैरेक्टर्स हैं जिनके जीन्स क्रोमोसोम में एक ही बिंदु पर पाए जाते हैं। अब इसके बाद कुछ और शब्द हैं, अभी बताते हैं। तो जैसे एक सेल है और इसके न्यूक्लियस में एक कोई क्रोमोसोम है। अब यहाँ पे जो टालनेस वाला जीन है, ये इस बिंदु पे है। अब एक दूसरा पौधा है या दूसरा प्राणी है, तो उसमें बिल्कुल उसी जगह पर ये जीन फॉर ड्वार्फनेस,
तो इन दोनों को क्या कहेंगे? एक दूसरे का एलील। तो मैंने 3 बातें आपको बताई। एक बात तो कि मेंडल के नियम में किसी कैरेक्टर के मामले में जो 2 परस्पर विरोधी लक्षण पाए जाते थे उनको एलील का जोड़ा या एलिलोमॉर्फिक पेयर कहते थे। दूसरा, यदि जो जीन्स के बारे में जब पता चला कि ये क्रोमोसोम में एक लाइन से अरेंज रहते हैं जो कैरेक्टर्स को निर्धारित करते हैं, तो ये पता चला कि जब 2 कैरेक्टर्स के 2 ट्रेट्स के जीन क्रोमोसोम में एक ही बिंदु पर पाए जाएं, जहाँ जिस बिंदु पे ये पाया जा रहा है उसी बिंदु पे ये पाया जा रहा है, जैसे एक प्राणी में वो टालनेस वाला जीन यहाँ पर पाया जा रहा है तो बिल्कुल उसी जगह पे दूसरे प्राणी में ये ड्वार्फनेस वाला जीन पाया जा रहा है, तो इन दोनों को एक दूसरे का एलील कहेंगे। एक बात। दूसरी बात, एक और शब्द है होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस। यदि दोनों फैक्टर एक ही तरह के हैं तो उसे क्या कहते थे? होमोजाइगस। जैसे कैपिटल टी है या स्मॉल टी है या कैपिटल आर है या स्मॉल आर है, तो दोनों फैक्टर जब एक ही तरह के हैं तो उससे क्या कहते हैं? होमोजाइगस। लेकिन यदि दोनों फैक्टर अलग अलग तरीके के हैं, जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी या कैपिटल आर स्मॉल आर, तब इसको हेट्रोजाइगस कहते हैं। जब एक जोड़ी कैरेक्टर के व्यवहार का हम अध्ययन करते हैं तो उसको मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। जब 2 जोड़ी कैरेक्टर के व्यवहार का अध्ययन करते हैं तो उसे डाईहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। जब 3 जोड़ी कैरेक्टर के व्यवहार का अध्ययन करेंगे तो उसे ट्राईहाइब्रिड क्रॉस कहेंगे। तो ये कुछ टेक्निकल टर्म्स थे, और अब इन टेक्निकल टर्म्स को समझने के बाद हम मेंडल के नियमों की बात करेंगे। थैंक यू।